सभी को। पिछले वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था वो था मौर्य वंश को जानने के ऐतिहासिक स्रोत। आज इस वीडियो में जो हम अध्ययन करेंगे वो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं उसका प्रारंभिक जीवन। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन है वो अंधकार में माना गया है। इस संबंध में जो ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं वो अलग अलग वृत्तांत हमें बताते हैं। जैसे यूनानी इतिहासकार जो है वो चंद्रगुप्त को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। जैसे स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने उसे सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा है। तो एपियन और प्लेकार्ट ने उसको एंड्रोकोटस लिखा है। पिलाकर्स ने सेंड्रोकोटस का उल्लेख किया है। यूनानियों के ये जो नाम हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के पर्यायवाची ही माने जाते हैं। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सन 1793 ईस्वी में इन नामों का समीकरण भारतीय इतिहास में उल्लेखित चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करते हुए अपना मत प्रतिपादित किया था। भारतीय लेखकों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग किया, जैसे विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रश्री, प्रियदर्शन और वृषल आदि शब्दों का प्रयोग किया है। चंद्रगुप्त मौर्य की वंशोत्पत्ति के संबंध में अनेक साक्ष्य मिलते हैं, परंतु वो इतने अस्पष्ट तथा परस्पर विरोधी है कि किसी एक निर्णय पर पहुंचना सरल काम नहीं है। इस समय में उसकी जाति के संबंध में मुख्यतः दो मत प्रचलित है। एक वह शूद्र अथवा निम्न जाति का था, दूसरा वह क्षत्रिय था। ब्राह्मण साहित्य जो है वो पहले मत का समर्थन करते हैं, जबकि अन्य साक्ष्य जो है वो दूसरे मत का समर्थन करते हैं। तो जैन ग्रंथ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बतलाते हैं। जैसे परिशिष्ट पर्वन में उसे मयूर पोषकों के सरदार का पुत्र बतलाया गया है। आवश्यक सूत्र भी हरिभद्रोह टीका में भी इस कथन की पुष्टि करता है। पुष्पाश्रव कथा कोश में भी उसे क्षत्रिय बतलाया गया है। इस प्रकार जैन ग्रंथों में तो उसे कहीं भी शूद्र नहीं बतलाया गया है। यूनानी लेखकों में केवल जस्टिन ने चंद्रगुप्त की वंशोत्पत्ति के बारे में कुछ लिखा है। उसके अनुसार वह निम्न स्तरीय अवस्था में उत्पन्न हुआ था। उसका सीधा साधा अर्थ यही होना चाहिए कि चंद्रगुप्त के जन्म के समय उसके परिवार की स्थिति संपन्न नहीं थी। ब्राह्मण ग्रंथों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र क्यों बतलाया है, इसका समाधान करते हुए डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्मावलंबी ने था। जैन ग्रंथों के अनुसार वह जैन था। फिर उसने यवन सेलुकस की लड़की के साथ विवाह किया था, अतः वह ब्राह्मणों की आलोचना का पात्र बना। अशोक निश्चित रूप से बौद्ध था। उसके बौद्ध धर्म के प्रसार के से ब्राह्मण वर्ग विशेष क्षुब्ध था, अतः ब्राह्मणों का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ साथ संपूर्ण मौर्य वंश को ही शूद्र घोषित कर दिया। अब है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य सही अर्थों में भारत का प्रथम सार्वभौमिक सम्राट था। वह एक युग पुरुष था, परंतु ऐसे व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है। जैसे मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज ने उसके बारे में विस्तार से लिखा है, जिसका सारांश यह है कि सर्वार्थ सिद्धि राजा के सुनंदा रानी से 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहलाए, और मुरा से एक पुत्र हुआ जो मौर्य कहलाया। इस मौर्य के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे अधिक प्रभावशाली चंद्रगुप्त था। नवनंदों ने मौर्य के 99 पुत्रों को किसी न किसी प्रकार से मरवा डाला, परंतु चंद्रगुप्त बच गया। कालांतर में ये चंद्रगुप्त जो है वो चाणक्य नामक ब्राह्मण से इसकी मैत्री हुई, और चाणक्य ने नीति शास्त्र एवं दंड नीति तथा समस्त विद्याओं का ज्ञान इसको कराया। चाणक्य जो है वो महाक्रोधी था, अतः चाणक्य किसी बात पर नंदों से अनबन हो गई और उसने नंद वंश के विनाश करके चंद्रगुप्त को मध्य के सिंहासन पर बैठाया। कथा सरिता सागर से भी विदित होता है कि योगानंद और उसके पुत्र हरिणगुप्त को पूर्वनंद के लड़के चंद्रगुप्त से बैर था। पूर्वानंद का मंत्री सक्टार काफी समय तक चंद्रगुप्त की सहायता एवं सुरक्षा करता रहा। फिर सक्टार ने चाणक्य और नंदराज को आपस में लड़ा दिया।
चाणक्य ने नंदों का विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाया। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका में भी चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके विवरण का सारांश इस प्रकार है कि चंद्रगुप्त की माँ मौर्य नगर के राजा की रानी थी। जब वो गर्भावस्था में थी तभी एक अन्य राजा ने मौर्य नगर पर आक्रमण करके राजा को मार डाला। गर्भवती जो रानी थी वो अपने भाई के पास पुष्पपुर चली गई। उसने अपने नवजात पुत्र को एक स्थान पर फेंक दिया जहाँ चंद नामक एक वृषभ ने उस नवजात बालक की रक्षा की। इसी बच्चे का नाम बाद में जाकर इतिहास में चंद्रगुप्त पड़ा। बाद में उस बच्चे को एक गोपालक ले गया। गोपालक ने उसे शिकारी को दे दिया। शिकारी के यहाँ रहकर ये बच्चा बड़ा हुआ और गांव के बच्चों के साथ वो प्राय राज के खेल खेला करता था। एक दिन चाणक्य जो है उधर से गुजर रहा था तो उसने उस बच्चे का खेल देखा और उस बच्चे की प्रतिभा देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। चाणक्य को प्रतिभावान लगा। चाणक्य ने उस बच्चे को शिकारी से खरीद लिया और उस बच्चे को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। बाद में उसने नंदवंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। जैन ग्रंथों में भी इससे मिलता जुलता विवरण मिलता है। इन सभी विवरणों से दो बात स्पष्ट हो जाती है। एक तो ये कि चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन कष्ट में रहा और दूसरी ये कि चाणक्य की सहायता से वो सम्राट बना। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में विवादास्पद है इतिहासकार और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है ब्राह्मण धर्म ग्रंथों से, जैन धर्म ग्रंथों से और उस यूनानी इतिहासकारों से, उससे ये ज़रूर विदित होता है कि उसका प्रारंभिक जीवन कष्ट में रहा था और चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश का विनाश करके भारत का सम्राट बन पाया था।